लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। और आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है मंगल दोष के बारे में बता रहा हूँ। मंगल दोष के कारण से फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेज आते हैं, वेडिंग लाइफ में डिस्टर्बेंसेज आते हैं, लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी होती है उसके अंदर भी कड़ा होती है, कई बार डिवोर्स की नौबत आती है। मंगल दोष क्या है ये मैं पहले की वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। मंगल दोष का मतलब है कि पति पत्नी के रिश्तों के बीच के अंदर वाद विवाद ज़्यादा होगा, और वाद विवाद ज़्यादा होगा तो अंत में जाकर के वो लड़ाई का रूप ले देगा, कलह का रूप ले लेता है। मंगल दोष जो होता है, मैं आपको जो एक बात बताने जा रहा हूँ वो है थोड़ी सी कि मतलब चेंजिंग है, वो मतलब एक रिवोल्यूशनरी कहेंगे उसे। ये आगे जाकर के विद्वान लोगों के पास में जाएगी तो हो सकता है इसके ऊपर वे कमेंट करें, और जो भी वे कमेंट करेंगे दे आर एक्सेप्टेबल, वे कमेंट एक्सेप्टेबल होंगे। यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ मंगल दोष का, जो अपन कैलकुलेशन करते हैं, मंगल दोष को हमेशा जिस भाव में मंगल बैठा है उसी भाव से लेना है, चलित भाव से नहीं लेते हैं। आजकल कई विद्वान लोग जो है कहते हैं चलित भाव से मंगल दोष की गणना कर लो। चलित भाव से मंगल दोष की गणना नहीं करनी, जिस राशि में मंगल बैठा है उसी भाव से गणना करनी चाहिए। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट बात जाती है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखिए। यह 7 नंबर की 6 नंबर की राशि से लगन है, कन्या लगन से शुरू हो रहा है। लग्न 5 1 डिग्री है, कन्या लगन है, वो 5 राशि बीत गया है और 1 डिग्री है। अब यहाँ देखिए कि अगर मंगल यहाँ बैठ गया और मंगल यहाँ पर, मंगल की डिग्री है 8 और मंगल की डिग्री हो जाती है मान लो 28 डिग्री। तो लगन 1 डिग्री का है तो निश्चित बात है कि जो चतुर्थ भाव होगा, चतुर्थ भाव क्या होगा, 8 अप्रोक्सीमेट 8 राशि पार करके 1 डिग्री से शुरू हो जाता है, अप्रोक्सीमेट मानेंगे तो मंगल चतुर्थ भाव में है। पहली बात तो कि मंगल चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो या अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो या लगन में हो, असेंडेंट में, मांगलिक दोष होता है। अगर मंगल न भी है, राहु केतु शनि सूर्य कोई भी होता है तो आंशिक मांगलिक दोष मान लिया जाता है। अगर ये मंगल यहाँ पर है और यहाँ पर राहु बैठ गया है पाप ग्रह, तो इसको अपन डबल मांगलिक दोष मान लिया करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पर मंगल आ गया तो अपन 1 2 3 4 इसको मांगलिक मान लेते हैं। लेकिन यहाँ इसकी दूसरी पोजीशन में अपन देखें, अगर मान लो ये जो लगन है अगर लगन मान लीजिए कि लगन 5 में 27 डिग्री का है, कन्या लगन 27 डिग्री का है, और यहाँ पर जो मंगल है वो मंगल जो हो गया है 2 डिग्री का हो गया है। अब ये 5 27 है तो ये जो चतुर्थ भाव होगा कितने से शुरू होगा, ये अप्रोक्सीमेट 8 राशि पार के 27 डिग्री। मैं भाव डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव डिवीजन करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। तो यहाँ से 8 से 27 डिग्री से भाव चालू हो जाता है निर्णयन भाव पद्धति से, और केशवी जातक पद्धति से देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो 15 डिग्री, तो 15 डिग्री माइनस करके 5 12 डिग्री से लेकर के भाव 5 12 डिग्री से भाव चालू हो गया है, और ये 6 12 डिग्री तक चलेगा। तो मंगल यहाँ क्या है 8 27 में आ रहा है, तो चतुर्थ भाव के अंदर मंगल आ रहा है, तो चतुर्थ भाव में मंगल 8 27 का आने के बाद में अपन कहें कि ये मंगल चलित भाव के अंदर अगले भाव में चला गया। अगले भाव में नहीं गया, कैसे नहीं गया कि 5 12 से 6 12 तक
तो इसी तरह से 8-12 से 9-12 तक है, तो 9-12 तक कौन सा भाव हुआ? 8-12 से 9, 8-9 राशि, 8-12 से 9-12 तक, ये 5-12 से, ये 6-7-12, ये 8-12, यानी धनु राशि का मंगल है वो अपने क्या है 27 डिग्री में है, और भाव का एंडिंग कहाँ हो रहा है? भाव का एंडिंग कहाँ हो रहा है? 9-12 में हो रहा है, 8-12 से 9-12। तो उनके मुताबिक 27 डिग्री का मंगल मांगलिक दोष नहीं मानेगी। चलित भाव में आ गया तो मंगल, चलित भाव में मंगल चतुर्थ भाव में नहीं रहा, पंचम भाव में मांगलिक दोष होता नहीं है। तो पंचम भाव में यही बात यहाँ सप्तम भाव के साथ में लागू होगी, यही बात यहाँ पर द्वादश भाव के साथ में लागू होती है। तो मांगलिक दोष को चलित भाव में न दे करके राशि से गणना करनी चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान है कृष्णमूर्ति साहब है, कृष्णमूर्ति साहब लिखते हैं कि ये अपनी जो उनकी रीडर है, रीडर नंबर 4 है, मैरिड एंड लाइफ एंड चिल्ड्रन, इसके अंदर लिखते हैं कि वन हैज टू काउंट फ्रॉम द लगन, फ्रॉम द साइन ऑक्यूपाइड बाय मून, नोट द हाउस और द भाव, नोट द हाउस और द भाव। भाव की कैलकुलेशन से मंगल को कैलकुलेट नहीं करना है, मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है, लगन जिस राशि में है उसी से कैलकुलेट करना है। यह मांगलिक दोष लगन से भी होता है, यही स्थिति चंद्रमा के साथ में होती है और यही स्थिति शुक्र के साथ में होती है। अगर जेंट्स की कुंडली है तो शुक्र से भी अगर मंगल चतुर्थ भाव में होता है या द्वादश भाव में होता है या सप्तम भाव में होता है तो भी मांगलिक दोष मानते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि काउंट फ्रॉम राशि टू राशि, नोट फ्रॉम भाव टू भाव। तो चलित भाव का कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पर। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये निकल के आएगा कि अगर मंगल 1 डिग्री भी आ गया है यहाँ पर, या 1 डिग्री या 5 में 1 डिग्री आ गया है, तो ये पहली वाली राशि को टच कर रहा है, तो वो भाव जो लगन है वो भाव तो दूषित हो ही गया है। मैं आपको बताऊं कि अगर मंगल, पहली बात तो मंगल यहाँ 4 नंबर में है, तब तो मांगलिक दोष नहीं मानेंगे। लेकिन अगर यहाँ 4 नंबर में अगर वही बात है, चलित भाव के अंदर 4 में 27 डिग्री आ गया कि 3-27 के ऊपर मान लो मंगल आ गया है, तो वो कहते हैं कि ये चलित भाव के अंदर तो द्वादश भाव में आ गया, ये नहीं होगा। केवल राशि देखी जाती है कि 5 नंबर की राशि में मंगल भले ही 1 डिग्री का ही हो, वो मांगलिक दोष है, चाहे लगन से हो, चाहे शुक्र से हो और चाहे चंद्रमा से हो। इस प्रकार से मैंने मांगलिक दोष की कैलकुलेशन बताई है। आपने मेरे वीडियो को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।